रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज, सफल ऑपरेशन के लिए संपर्क करें शेखर नर्सिंग होम, सठिया, आजमगढ़। स्किन संबंधी किसी भी बीमारी से ग्रस्त रोगी मिले डॉक्टर अंशुमान राय से। दंत एवं मुख रोग से ग्रसित कोई भी रोगी मिले डॉक्टर अपूर्वा राय से। हरबंशपुर में बने अस्पताल में संपर्क करें। इस अस्पताल में चर्म, कुष्ठ, गुप्त रोग, एलर्जी, मुख, बाल, नाखून, यौन रोगों के विशेषज्ञ के द्वारा इलाज कराया जाता है। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। खबर आ रही आजमगढ़ जनपद के बिंद्रा बाजार से। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार में हुई चोरी की घटना का अभी तक पुलिस सफल अनावरण नहीं कर पाई। 36 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। रानीपुर अजमो के रहने वाले राजकुमार सिंह को दयाराम सिंह की बिंद्रा बाजार में पूर्वांचल स्टोर की दुकान का शटर का ताला तोड़ करके चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया था। चोर जाते जाते सभी सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ ले गए थे। चोरों को इस बात का आभास था कि सीसीटीवी कैमरे की वजह से वह कहीं पकड़ न लिए जाएं। थानाध्यक्ष ज्ञानुप्रिया ने बताया कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ कर कार्रवाई की जाएगी। इस काम में कई पुलिसकर्मियों को भी लगा दिया गया है। उधर खबर आ रही है मेहनगर थाना क्षेत्र से। मेहनगर में शारदा सहायक खंड 23 ठकमा रजवाहा पर पुलिया की रेलिंग का निर्माण मंगलवार को सहायक अभियंता रविंदर यादव ने रुकवा दिया। विधायक निधि से कस्बे के सेंट जॉन्स स्कूल के सामने रजवाहा पर 13.5 लाख रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था। रेलिंग का काम बाकी था। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम के ठेकेदार रेलिंग का निर्माण करा रहे थे। एक घटिया निर्माण की सूचना पर सहायक अभियंता पहुंच गए और जांच की तो पता चला कि मोरंग की जगह सफ़ेद बालू का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने फौरन तत्काल इसे गंभीरता से लेते हुए काम को रुकवा दिया। वहीं महाराजगंज थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। महाराजगंज में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं से जनता हुई परेशान। कहा जाता है कि पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी खोज लाती है, लेकिन यह फिलहाल एक ऐसा ही सुनने में आता है, लेकिन दिख नहीं रहा है। कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अपराधियों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। क्षेत्र के परशुपुर बाजार में शुक्रवार की रात चोरों ने सर्राफा और हार्डवेयर की दुकान को निशाना बनाया। सर्राफा दुकानदार को लाखों की चोट लगनी पड़ी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर संदिग्धों की पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। क्षेत्र के जमीलपुर गांव निवासी रामसेवक सेठ की परशुरामपुर चौक पर सर्राफा की दुकान है। बगल में अनिल सेठ की हार्डवेयर की दुकान है। चोर नकब लगा करके घुस गए और उसमें से 35,000 रुपये नकदी के अलावा तिजोरी का ताला तोड़ करके 40,000 नकदी, 50 ग्राम सोना, 10 से 12 किलो चांदी लेकर के पिछवाड़े से गायब हो गए। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं हम आपको मऊ जनपद से खबर दिखाने ले चल रहे हैं। मऊ जनपद के घोसी कोतवाली के अंतर्गत मझवारा मार्ग पर बने अवध इंटर कॉलेज के समीप बाइक सवार बदमाशों ने सोमवार की दोपहर लगभग 12 बजे तमंचा सटा करके एक युवक से बाइक, मोबाइल फ़ोन व पर्स छीन लिया। रतनपुरा निवासी राजकुमार बाइक से घोसी जा रहे थे। वह वन अवध इंटर कॉलेज गेट के पास पहुंचे ही थे कि सामने से एक बाइक सवार 3 बदमाश उन्हें रोक लिए और रास्ता पूछने के बहाने 2 उनके पास गए और एक ने तमंचा सटा दिया और दूसरे ने मोबाइल, पर्स और कब्जे में उनको लेकर के धक्का दे करके बाइक छीन लिया। घटना को अंजाम दे करके बदमाश सिकरौर पुल से उत्तर नहर की तरफ पटरी पकड़ करके भाग निकले। दहशतजदा पीड़ित राजकुमार पैदल ही मझवारा चौकी पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। आनन फानन में पहुंचे सीओ और कोतवाल ने पीड़ित बदमाशों के हुलिया का विस्तृत जानकारी लिया है, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं घोसी तहसील के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित उर्वरक की दुकानों पर लगभग आधा दर्जन लाइसेंसी दुकानों पर
मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने कृषि विभाग के आधा दर्जन कर्मचारियों के साथ छापा मारा। स्टॉक रजिस्टर और गुणवत्ता भी देखी, साथ ही दुकानदारों से सैंपल एकत्र कर लिए प्रयोगशाला में भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई करने की बात कही। सरकार के निर्देशानुसार जिला अधिकारी अमित सिंह बंसल के आदेश के बाद जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने स्थानीय तहसील में चल रहे आधा दर्जन से अधिक लाइसेंसी उर्वरक की दुकानों पर छापा मारा। छापामारी के क्रम में जिला कृषि अधिकारी ने सराय गणेश में संचालित मौर्या फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया का नमूना एकत्र किया। साधन सहकारी समिति माउरबोज और विंध्यवासिनी उर्वरक भंडार दोहरी घाट रसड़ी में संचालित लाल सेवा यादव की उर्वरक की दुकान पर छापा मारा और उनके रजिस्टर, ई-पास मशीन और स्टॉक का भी मिलान किया। वहीं कोपागंज थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही है। कोपागंज गन्ना विकास व चीनी उद्योग के राज्य मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी मंगलवार को नगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पंचायत के कर्मचारियों की संख्या, उपकरणों का रजिस्टर आदि की जानकारियां भी ली। कार्यों का बोर्ड लगाकर उसके बारे में जानकारियां नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त किया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी जयप्रकाश यादव से वर्तमान कार्यकाल में हुए कार्यों की सूची मांगी। गन्ना विकास व चीनी उद्योग राज्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी अपने दल बल के साथ नगर पंचायत कोपागंज कार्यालय में पहुंच गए। प्रभारी मंत्री ने नगर पंचायत के कार्य में कर रहे सफाई कर्मचारियों की संख्या के बाबत जानकारी लिया। उन्होंने कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की भी बात पूछी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पंचायत की साफ सफाई व्यवस्था को भी देखा। जयप्रकाश यादव से वर्तमान कार्यों में कराए गए सूची की मांग किया, वे देने में असमर्थ दिखे। उन्होंने उन्हें फटकार भी लगाया और उनका रजिस्टर, ई-पास मशीन, स्टॉक रजिस्टर भी मिलान कराया और कार्य कराए गए सूची का उन्होंने मांग किया, वे निरुत्तर हो गए।